वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आईटीआई के छात्रों के लिए जो एक सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रोजगार कौशल्य, उसकी जो वर्कबुक है, वर्कबुक यानी कार्य पुस्तिका, उसके फर्स्ट पार्ट के हम स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस वर्कबुक में है तो क्या है। तो ये देखिए, ये है छात्र पुस्तिका और उसका देखो अनुक्रमांक, अनुक्रमांक में है देखो आभार, स्वागत, अनुक्रमणिका, इस स्टूडेंट वर्कबुक का उपयोग कैसे करें ये भी उन्होंने दिया है। आपको रोजगार योग्यता कौशल्य आवश्यकता क्यों है ये भी है। 21वीं सदी के शिक्षणार्थियों की शुभकामनाएं ये भी दिया हुआ है। देखो हम देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो फर्स्ट चैप्टर है, देखो यहाँ पे अनुक्रमणिका है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय बोल के ये मॉड्यूल 1 का एक चैप्टर है, वो आज हम देखने वाले हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का परिचय जो है उसमें दिया हुआ है मॉड्यूल 1 में कि रोजगार कौशल्य का महत्व, ऑनलाइन रोजगार कौशल्य सीखना और भविष्य में कामकाज की दुनिया जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर है। देखो ये देखो इक्कीसवीं सदी के शिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं। प्रिय शिक्षार्थी, इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हम आपको स्वशिक्षार्थी बनने और 21वीं सदी के कौशल्य से लैस होकर अपने करियर की शुरुआत करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। रोजगार योग्यता कौशल्य पाठ्यक्रम के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आपने कुछ नया सीखने की खुशी का अनुभव किया, भारत के सम्मानित और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया को समझा, विविधता और आपसी सम्मान का अभ्यास किया, प्रभावी ढंग से अपने करियर और जीवन की योजनाएं बनाई, स्वशिक्षार्थी बनने की प्रक्रिया समझी और अभ्यास किया, अपने करियर की बेहतरीन शुरुआत करने के लिए स्वयं को तैयार किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। ये देखो मॉड्यूल 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का परिचय, ये है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, रोजगार कौशल का महत्व। इस पाठ में हम सीखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का महत्व क्या है और विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट के साथ सेल्फ लर्नर कैसे बने। देखो, सोचो समझे करके देखें। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो नौकरी या व्यवसाय में है, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र या आपके शिक्षक। उन गुणों पर आप टिक मार्क लगाइए जो आपको लगता है कि उन्हें उनकी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय में मदद करता है। तो कौन से गुण है ये देखो आप कि उनकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छा टाइपिंग स्किल है। टाइपिंग स्किल जो है वो नापते हैं देखो प्रति मिनट, उदाहरण 60 शब्द प्रति मिनट। अच्छा खाना बनाने का कौशल्य हो सकता है, अच्छी इंग्रजी लिखने का कौशल्य हो सकता है, समस्या समाधान करने का कौशल्य हो सकता है,
जल्दी सीखने की क्षमता हो सकती है, लड़ाई करने का भी हुनर होना चाहिए, तो वो भी एक आपका गुण ही हो सकता है। और फाइनली टीम वर्क, आप एक टीम में कैसा काम करते हैं, ग्रुप में आप कैसा काम करते हैं, वो भी एक आपकी कौशल्यता रहेगी। तो चलिए रोजगार कौशल्य या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, रोजगार कौशल्य को अंग्रेजी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 3 शब्दों को जोड़कर बना है, जिनका मतलब इस प्रकार है। देखो, एम्प्लॉय EMPLOY, इंग्रेजी वर्ड्स है। देखो, इंग्रेजी स्पेलिंग है EMPLOY, एम्प्लॉय, प्लस एबिलिटी ABILITY, प्लस SKILLS, एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल, जो कि एम्प्लॉय का मीनिंग है। देखो, कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले काम करना। ठीक है, और एबिलिटी का मतलब है, देखो, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की समझ और कौशल्य। और स्किल्स का मतलब है, देखो, ना केवल किसी कार्य को करने की समझ, बल्कि उसे करके दिखाने का हुनर भी। तो देखो, एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल, ये तीनों शब्द को जोड़कर कौन सा शब्द तैयार होता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कई स्किल्स का एक समूह है, जिससे हमें सफलतापूर्वक अपना काम करने में मदद मिलती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल न केवल हमारे काम के दौरान हमारी मदद करते हैं, बल्कि हमें बेहतर जीवन जीने में भी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए ये देखो, फाइनेंशियल स्किल्स सीखने से आपको अपनी ज़रूरतों के लिए भी अपने पैसे का प्रबंध करने में मदद मिलती है। तो आप देख सकते हैं, इस पुस्तक में आप ऐसे कई कौशलों के बारे में जानोगे, जिनसे काम और व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ में आपको मदद मिलेगी। ये देखो, पहला क्वेश्चन है। देखो, अपने कार की मरम्मत का व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है, अब आप अपनी सहायता के लिए एक फुल टाइम कर्मचारी लगाना चाहते हैं या चाहती है। आपको इंटरव्यू के लिए कई रिज्यूम यानी कि बायोडाटा प्राप्त हुए हैं। आप कर्मचारी में कौन से स्किल सेट की तलाश करेंगे या करेंगी? जो बॉक्स है उस पर आप टिक मार्क करो, जो कि आपको सही जवाब लगता है। ठीक है, तो उसके ऑप्शंस है। देखो, कार में समस्याओं की पहचान करना आता हो, अपने घर को व्यवस्थित रखते हो, बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना आता हो, कारों के खराब पुर्जों की मरम्मत करना और उन्हें बदलना आता हो, अच्छा संवाद कौशल्य हो, काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण हो। ये देखो, आपको चाहिए एक फुल टाइम, आपको सहायता करने के लिए एक कर्मचारी चाहिए, तो उसमें आपको कौन कौन से गुण चाहिए, उन गुणों को आप यहाँ पे टिक मार्क करो। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन है। देखो, सकीना सेल्स में काम करती है, उसे नवीनतम उत्पादों के बारे में जानकारी देने के लिए ग्राहकों को कॉल करना होता है। उसे क्या कहना है, इस बारे में उसे स्पष्ट होना चाहिए। सकीना को किन कौशलों से मदद मिलेगी? उसके लिए ऑप्शंस है। देखो, डिजिटल साक्षरता, अच्छा संवाद कौशल्य, धन प्रबंध यानी कि मनी मैनेजमेंट कौशल्य, और समय प्रबंधक यानी टाइम मैनेजमेंट कौशल्य। उसके लिए उसको क्या चाहिए? सबसे बढ़िया उसका कौन सा क्वालिटी चाहिए, गुण चाहिए? तो उसको अच्छा संवाद कौशल्य चाहिए। बराबर है ना? ठीक है, आइए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के महत्व के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आज के तेज़ी से बदलते समय में
और से अलग होना जरूरी है। एक अच्छी नौकरी पाने के और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हमें दो प्रकार के कौशल्य की आवश्यकता होती है। कौन से दो कौशल्य है देखो, एक है तकनीकी कौशल्य, उदाहरणार्थ देखो सिलाई, बढ़ईगिरी यानी कि कारपेंट्री, आईटी, प्लम्बिंग एक्सेट्रा। और दूसरा है देखो रोजगार कौशल्य यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सॉफ्ट स्किल्स जो आपको अपने तकनीकी कौशल्य का अच्छी तरह से उपयोग करने और एक सफल करियर बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपकी ये निम्न तरीकों से मदद करती है। कौन कौन से तरीके हैं आप देख सकते हैं। प्रोफेशनल माहौल में व्यवहार करने के तरीकों को जानने में, टीम के साथ कैसे काम करें और सहयोग करें, समस्याओं की पहचान और उनका समाधान करने में, काम के दौरान अच्छी तरह से संवाद करने में, डिजिटल साक्षरता डिजिटल लिटरेसी हासिल करने में, आपके लिए सही करियर पाथ खोजने में, नौकरी पाने में, आसानी से डिजिटल उपकरणों डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में, आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलने में, कॉन्फिडेंट रहने में, कार्यस्थल पर खुद को अच्छे से पेश करने में। ठीक है, नौकरी खोजने वाले व्यक्ति के पास दोनों प्रकार के कौशल्य कितने अच्छे हैं इसके आधार पर बहुत से एम्प्लॉयर या सुपरवाइजर अंतिम निर्णय लेते हैं। दूसरा देखो 5 लोगों का ग्रुप बनाइए। अब प्रत्येक समूह अपनी एक काल्पनिक कंपनी बनाएगा। यह कंपनियां किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, जैसे कि रिटेल, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सेवा यानी फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी आदि। और वो जो 5 लोग हैं उनके 10 कौशल्य बताइए जो आपकी कंपनी के कर्मचारियों में होने चाहिए। ठीक है, ये जो है ये काम आपके लिए है। देखो आप उसका जो आंसर है वो आप ढूंढ सकते हैं विचार करके। आइए जाने कि विकासशील मानसिकता यानी कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ सेल्फ लर्नर कैसे बने। विकासशील मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट, स्वयं सीखना हमें जीवन भर करते रहे हैं। अपने आप से कुछ सीखना सेल्फ लर्निंग कहलाता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ नया सीखने के लिए शिक्षकों या बड़ों की ज़रूरत है, लेकिन हम खुद से भी सीख सकते हैं। हमें सीखने के लिए हमेशा स्कूल, कक्षा या शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। सेल्फ लर्निंग तब होती है जब आप अपने सीखने की जिम्मेदारी खुद लेते या लेती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने तरीके से एक नई चीज़ सीखने का फैसला करते हैं या करती है। उदाहरण के लिए देखो, एक सेल्फ लर्नर के रूप में आपको निम्नलिखित निर्णय लेने होते हैं। कौन कौन से निर्णय लेने होते हैं देखो एक सेल्फ लर्नर के रूप में आपको। तो क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कैसे सीखे, कब सीखना है, कितनी तेजी से सीखना है और खुद को कैसे टेस्ट करना है। ठीक है, एक सेल्फ लर्नर वह होते हैं जिन्हें विश्वास है कि वह सीख सकते हैं, जो जिज्ञासु यानी कि क्यूरियस है, इनिशिएटिव लेते हैं, स्वतंत्र रूप से जानकारी खोजते हैं, जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं। एक सफल सेल्फ लर्नर बनने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता है। देखो, एक विकासशील प्रयोक्ता या ग्रोथ माइंडसेट के लिए क्या है। देखो, एक विकासशील मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट एक स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट से
अलग है यानी कि विपरीत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और एक स्थिर मानसिकता यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति अड़ियाल होते हैं। वे आसानी से नहीं बदल सकते हैं या नए विचारों को अपनाकर खुद को बेहतर नहीं होने देते हैं और दे सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दो फेस दिख रहे हैं आपको, 2 पर्सन्स है। एक का विकासशील मानसिकता है, ग्रोथ माइंडसेट है, दूसरे का स्थिर मानसिकता है, फिक्स्ड माइंडसेट है। तो उन दोनों में हम कंपेयर करते हैं। ये देखो विकासशील मानसिकता वाला जो है वो आदमी क्या बोलता है, देखो मैं यह कर सकती हूँ, गलतियाँ होना आम बात है, मैं मेरी गलतियों से सीखूंगा या सीखूंगी, मैं फिर से कोशिश करूंगा या करूंगी, मैं मेहनत करूंगा या करूंगी। ठीक है। और स्थिर मानसिकता यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या बोलते हैं, देखो मैं यह नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। गलती होने का मतलब है फेल होना। ये किनकी है, ये देखो ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की सोच है, देखो। ठीक है। वैसे ही देखो विकासशील मानसिकता के और कुछ है, देखो सोच मैं नई चीज़ें सीख सकता या सकती हूँ, मुझे खुद को बेहतर बनाने में खुशी मिलती है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ। पर वो देखो जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, देखो कि अगर मैं एक बार फेल हुआ या हुई तो मैं बार बार फेल होऊंगा या होऊंगी, मैं मेहनत नहीं कर सकता या कर सकती, मैं नई चीज़ें नहीं सीख सकता या नहीं सीख सकती, मुझे बदलाव पसंद नहीं है, मुझसे गलती नहीं हो सकती। ये ऐसी मानसिकता है देखो फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों की। तो सेल्फ लर्नर बनने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना जरूरी है, क्योंकि जब हम खुद कुछ सीखते हैं तो हमसे कई गलतियां होती है, हम कई बार असफल भी होते हैं, पर जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक कोशिश करते रहना और हार न मानना ही वास्तव में हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपका माइंडसेट कैसा है? पता लगाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां करो। ठीक है। जिन वाक्यों से आप सहमत हैं उन पर आप ए बॉक्स में टिक मार्क करो। टेबल 1 और टेबल 2 है, देखो। तो टेबल 1 में जो है वो देखो कि मैं एक उत्सुक व्यक्ति हूँ, मैं जिन चीज़ों के बारे में जानना चाहता या चाहती हूँ उसके बारे में गूगल करता या करती हूँ। मेरा मानना है कि बार बार अभ्यास से मैं खुद में सुधार कर सकता या सकती हूँ। मेरा मानना है कि असफलताएं हमें सिखाती है। मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। जब मैं दूसरों को सफल होते देखता या देखती हूँ तो यह मुझे प्रेरित या इंस्पायर करता है। मेरा मानना है कि फीडबैक मिलना, सीखना एक अवसर है। आपको जो लगता है आपका माइंडसेट कैसा है वहाँ पे आप टिक मार्क करो। ठीक है। दूसरा देखो टेबल 2 है, मुझे नई चीज़ें सीखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि कौशल ईश्वर की देन होते हैं और इसे समय के साथ नहीं सीखा जा सकता है। मुझे कुछ भी ऐसा नया करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे मैं असफल हो जाऊं। मैं दूसरों की सफलता से असुरक्षित अनुभव करता या करती हूँ। मुझे किसी से फीडबैक नहीं लेना चाहिए। ये देखो ये जो है कि आपको क्या लगता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, तो आप इन बॉक्स में टिक मार्क करो। ठीक है। यदि आपने तालिका 1 से ज़्यादातर गतिविधियां चुनी है तो आप विकासशील मानसिकता यानी कि ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हो, और यदि आपने तालिका 2 से ज़्यादातर गतिविधियां चुनी है तो आप स्थिर मानसिकता यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट
वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इस गतिविधियों के आधार पर अपने बारे में आप चिंतन करें। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या सीखा देख लो। यदि आपने इस विषय को अच्छी तरह से समझ लिया है तो टिक मार्क करो। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कई स्किल का एक समूह है जिसमें हमें सफलतापूर्वक अपना काम करने में मदद मिलती है। बहुत से सुपरवाइजर नौकरी खोज रहे व्यक्ति के तकनीकी कौशल्य के अलावा कौशल्यों के आधार पर अंतिम निर्णय लेते हैं। सेल्फ लर्निंग कौशल्य और विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट होने से आपको आजीवन सीखने और अपने करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलती है। सेल्फ लर्नर बनने के लिए विकासशील मानसिकता यानी कि ग्रोथ माइंडसेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये था फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है देखो। इस चैप्टर में हमने सीखा है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का महत्व और विकासशील मानसिकता के साथ सेल्फ लर्नर कैसे बने। ऐसे ही पूरा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस है हम ऐसे ही देखते रहेंगे और उसका स्टडी करते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।